लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि भाई उनको आप नहीं मान रहे एक चुनावी प्रतिद्वंदी के तौर पर, लेकिन बिहार में देखिए जो आपने कहा कि भाई मुझे उस सवाल पर क्यों लेकर आ रहे हो, लेकिन ये जग जाहिर है कि भाई बिहार की राजनीति चुनावी समीकरणों पर टिकी है और एनडीए और महागठबंधन दोनों के जातिगत समीकरण किस तरीके से सेट होते हैं ये सबको पता है। तो उस व्यवस्था को जो मौजूदा व्यवस्था है जो जातीय समीकरणों पर आधारित राजनीति होती है उसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे? यही मैं कह रहा हूँ। अब आप सही बात बोले हैं कि बिहार ही नहीं पूरे भारत में एक भी राज्य बता दीजिए जहाँ जातिगत आधारित पॉलिटिक्स नहीं होती। अरे जयललिता जी जब उनका देहांत हुआ ना तो डेड बॉडी 3 दिन तक रखा गया ये पता करने के लिए कौन सी ब्राह्मण है ये बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं क्या वो जातिगत आधारित नहीं है? आप चले जाइए साउथ, आप चले जाइए कहीं भी आप जाइए, अगर कांग्रेस या बीजेपी की भी बात करें तो वो वैसे वैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं जो खास जाति में अपना पकड़ रखते हैं। वो आप आ गए वही बात पे जो आप हमसे कह रहे थे कि एक जाति आधारित राजनीति है। और प्रशांत किशोर जी के जिस पार्टी के पास उसका बेस बोर्ड होता है वो जाति होता है। अगर आप वो जाति आपके पास नहीं है तो दुनिया आपको लीडर आज के डेट में नहीं मानती है। नहीं, मेरा सवाल बुनियादी तौर पर ये था कि उस जाति जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके उत्थान के साथ साथ मैं आ रहा हूँ, विकास का रोड मैप क्या है आपकी पार्टी के पास? मैं बता रहा हूँ कि मैं तो अकेला सरकार नहीं बनाने जा रहा हूँ ना। अगर आईआईपी का सरकार बनेगा तो मैं मैनिफेस्टो लाऊंगा। वो तो उतना हैसियत नहीं है कि हम अकेले दम पे लड़के सरकार बना जाएं। आई एम गोइंग टू द पार्ट ऑफ एनी ऑफ दो 2 लाइन्स, चाहे उनका चाहे इनका। उनका एक विजन होगा, इनका एक विजन होगा, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो उस विजन में मैग्नीफाई ग्लास लेके जाऊंगा। हमारा एक विजन है, इसको शामिल करो। लेकिन एज ऑफ टुडे आईआईपी तो सरकार बनाने नहीं जा रही है ना। 2 गठबंधन की आप बात कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि एआईएमआईएम, जनसुराज और बीएसपी अगर साथ मिल जाए तो नहीं। मैं कह रहा हूँ एक संभावना की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप संभावना की बात कर रहे हैं तो क्या आईआईपी, आप क्यों नहीं जनसुराज के साथ जाना चाह रहे हैं? देखिए आप जनसुराज का डे 1 से अगर आप चीज़ें देखें तो वो भटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जनसुराज के जो सूत्रधार हैं उनसे वो एक कोकोनट है, कोकोनट, उनसे सिर्फ पानी निकलता है कोकोनट से ना, उसमें जाता कुछ नहीं है। एक आदमी के विचार से दुनिया नहीं चलती है और वही हमारा उनका मतभेद होता है। वो दिशाहीन है, कहीं नहीं जा रहा है। आप देखिए ना बीपीएससी, आप एक भी चीज़ें देखिए जनसुराज का तो कहीं भी एक बात पे नहीं है वो टिका हुआ, तो नहीं जा सकते। हमारे और प्रशांत जी के बिल्कुल विचार अलग अलग हैं। 2 नदी के किनारे हैं, कभी नहीं मिल सकते। तो प्रशांत किशोर को लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि वोट कटवा पार्टी तो जरूर बनेगी। हाँ, यही तो दिक्कत है ना। अब उनका ये हो गया कि वोट कटवा पार्टी। आप समझते हैं इसका कितना बड़ा धब्बा है ये बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? इसका मतलब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ वोट कटवा पार्टी बन के रहे। और इस वर्ड से आईपी गुप्ता को बड़ा चिढ़ है, खुद मेरे से। मेरी भी पार्टी पर अगर वोट कटवा का तगमा लगमा जाए ना तो आई एम हेडिंग नो वेयर। आज ये TV 9 बैठक के मंच पे ये साबित हो गया ना कि दुनिया कहने लगी कि वोट कटवा पार्टी, इसका मतलब कहीं नहीं पहुंचे। 3 साल उतना पैसा, उतना मीडिया सपोर्ट, उतना होने के बावजूद। लेकिन सर ये सवाल तो अब ये तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है आप जनसुराज के बारे में कह रहे हैं, प्रशांत किशोर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लोग कहेंगे, आलोचक कहेंगे कि भाई आईआईपी क्या कर रही है? क्या आईआईपी भी वोट कटवा के तौर पर इस चुनाव में? आईआईपी तो ये है कि अभी 13 अप्रैल को पैदा लिया है और बिहार ने देश के राजनीति में घनघना रहा है। नहीं, मेरा उपलब्धि है। आप यहाँ बिठा रहे हैं, लोग मुझे इधर उधर ले जाने के लिए परेशान है। जो 25 बरस की पार्टियां हैं उसकी वो हैसियत आज के डेट में नहीं है। जो अभी 4-5-6 महीना की पार्टी हुई है आईआईपी और पूरा दुनिया चर्चा कर रही है, दैट इज द हस्ती ऑफ आईआईपी।